नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदार मालवी अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आज का वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है तो आप मेरे थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसकी लास्ट डेट कब है और इसका सिलेबस क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट बात पर ये टॉपिक पे हम बात करेंगे गाइस। तो मैं अभी पीईवी की साइट पर विजिटेड हूँ, तो अभी हम देखते हैं कि लास्ट डेट कब है। तो अभी आप देख सकते हो किसी भी पी आप गूगल साइट में पीईवी की साइट पर आ सकते हो। और इसके बाद आप देख सकते हो गाइस कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा। तो इसकी स्टार्ट डेट हुई थी 1 नवंबर 2022 को और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 15 नवंबर 2022 को। तो इसकी लास्ट डेट आज है। तो ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी मिली थी गाइस कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद 2016 से अभी ये वैकेंसी आई थी। तो बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है गाइस। तो आप यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप किसी पीवी साइट में किसी ऑनलाइन कैफे में जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अब गाइस हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो गाइस, ये जो वैकेंसी निकली थी ओनली फॉर 10 डेट से निकली थी। तो अभी आप देख सकते हैं सभी का सिलेबस इसमें मेंशन है। इससे 16 पेज, पूरा 16 पेज है मेरे पास। ये पीडीएफ है। तो ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे वहाँ पर इंपॉर्टेंट की जो पीडीएफ है वहाँ की जानकारी मिलते रहे आपको। तो इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, रेफ्रिजरेशन एयर एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का है। इसके बाद मैकेनिक डीजल का है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का है, सिविल का है। तो गाइस, हम अभी इसमें देखेंगे, हम फिटर का देखेंगे, मैथमेटिक्स का भी है। तो पूरा 10 डेट का पूरा सिलेबस मेंशन है। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करिएगा, जिससे आपको पेपर में इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है, इलेक्ट्रीशियन का मेंशन है। इसके बाद हम गाइस हम पूरा फिटर का देखते हैं सबसे नंबर 1। और इसके पहले एक इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन कि यदि आप टर्नर मशीनिस्ट या कारपेंटर से फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको पूरा जो स्टडी करना होगा फिटर का ही करना पड़ेगा। तो इसमें और साथ ही साथ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए, जिससे आपको बहुत ही एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो इसमें आप सिलेबस देख सकते हो 22 पॉइंट का है। तो अभी हम पूरा विस्तार से सब देखेंगे। तो नंबर 1 पे दिया हुआ प्लान एंड ऑर्गेनाइज टू वर्क टू मेक जॉब। तो इसमें दिया हुआ बेसिक फिटिंग। तो बेसिक फिटिंग जो ऑपरेशन होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले। बेसिक फिटिंग ऑपरेशन फॉर एग्जांपल की हेक्साइंग, चेजलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग एंड ग्राइंडिंग से क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। सेकंड नंबर पर मेंशन है मैन्युफैक्चरिंग सिंपल सीट मेटल आइटम, ड्राइविंग और जॉइंट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं। थर्ड नंबर पर मेंशन है जॉइंट मेटल, रिवेटिंग का स्पेसिफिकेशन कैसा होता है, रिवेट किस साइज की होती है, किस मेटल की होती है, टाइप्स ऑफ रिवेट से भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। इसके बाद है चौथा नंबर पर जॉइंट मेटल कंपोनेंट बाय आर्क वेल्डिंग। तो वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग से क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। गैस वेल्डिंग, इसका कलर कोड क्या होता है, ऑक्सीजन वेल्डिंग क्या होती है, एसिटिलीन वेल्डिंग क्या है, तो ये देखना है आपको। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी थ्रेड कटी हुई होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड कैसा होता है, और एसिटिलीन का कलर कोड क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर में कौन सी थ्रेड कटी हुई होती है, राइट हैंड थ्रेड कहाँ कटी रहती है, लेफ्ट हैंड किस सिलेंडर में कटी होती है। इससे क्वेश्चन आने जा बेसिक बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। और छठवें नंबर पर दिया हुआ है डिफरेंट प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन है इक्वेसी, और इसमें देखना है आपको ऑपरेशन जो होते हैं ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग, इससे भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेजरमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बर्नियर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, बर्नियर कैलिपर, इसकी रीडिंग से भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। इसका मटेरियल किस मटेरियल के बने हुए होते हैं,
और 7 पॉइंट पर मेंशन है मेक डिफरेंट फिट। फिट से भी आने वाले लिमिट, फिट, टॉलरेंस का भी देखना पड़ेगा कि लिमिट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन इंक्लूड हो सकते हैं, फिट से भी और टॉलरेंस से भी, और अलाउंस क्या होते हैं इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद दिया हुआ है टी फिट। टी फिट किस प्रकार की होती है, स्क्वायर फिट क्या होती है, फिट से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद डिफरेंट प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं लेथ मशीन में, इसमें फेसिंग फेसिंग क्या है, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, प्लेनिंग, चैम्फरिंग, सोल्डरिंग, टर्निंग, ग्रूविंग और बोरिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, इससे भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। और लेथ मशीन का जो स्पेसिफिकेशन होता है, क्रॉस स्लाइड कहाँ होता है, कंपाउंड स्लाइड क्या है, हेड स्टॉक क्या है, टेल स्टॉक क्या है, तो इससे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। और बेड किस मेटल का बना होता है, वेट किस प्रकार का होता है, फ्लैट बेड, वी वेट, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना पड़ेगा आपको। इसके बाद 10 नंबर पर मेंशन है रीड एंड अप्लाई इंजीनियर ड्राइंग से भी, इंजीनियर ड्राइंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी से रिलेटेड सिंबल देखना पड़ेगा आपको, और फर्स्ट एंगल कहाँ बनता है, थर्ड एंगल कैसा बनता है, और इससे रिलेटेड आपको सिंबल भी देखना है। और इसके बाद देखते हैं 12 नंबर पर है मेक असेंबल। असेंबल दो पार्ट को जोड़ने वाला जो असेंबल होता है, इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, टॉलरेंस से भी। इसके बाद आपको देखना है डिफरेंट प्रकार के मैचिंग सरफेस, डॉटेल फिटिंग, रेडियस फिटिंग, ये फिटिंग से भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे गाइस। इसके बाद आपको पढ़ना है स्क्रैपर एंड स्क्रैपिंग से भी आने क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। इसके बाद है लेपिंग, होनिंग। लेपिंग किस प्रकार की प्रोसेस होती है, होनिंग किस प्रकार की प्रोसेस होती है, ये भी देखना है आपको। और इसके बाद है फास्टनर, कि फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फास्टनर, परमानेंट फास्टनर क्या है, सेमी परमानेंट फास्टनर क्या है, टेम्परेरी फास्टनर क्या होता है, ये भी आपको देखना है। इसके बाद है 13 नंबर पर मैक डिफरेंट प्रकार की गेज। गेज पढ़ना है आपको। तो इक्विपमेंट एंड चेक गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, मास प्रोडक्शन में किस किस गेज का उपयोग करते हैं, गेज किस मटेरियल का बना हुआ होता है, ये चीज़ें देखना है आपको। इसमें आप देख सकते हो गाइस स्नैप गेज, गैप गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज, इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं अपन, तो इससे भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। और इसके बाद 14 नंबर पे दिया हुआ है अप्लाई टू रेंज स्किल, ये भी देखना है आपको। और पाइप फिटिंग का देखना है कि जॉइंट कैसे होते हैं, बाल्ब क्या है, लिम इसमें दिया हुआ है कि टी फिटिंग क्या होती है, टी क्या है, एल्बो क्या है, रिड्यूसर क्या होता है, और सॉकेट क्या है, इससे भी क्वेश्चन आने वाले कि इसमें पाइप फिटिंग का भी देखना पड़ेगा आपको, प्लम्बर का। इसके बाद है डिफरेंट प्रकार के डैमेज है, मैकेनिकल है, कंपोनेंट का देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए पुल्ली, गियर की, जीप, सॉफ्ट, इससे भी क्वेश्चन आएंगे आई थिंक। और इसके बाद देखना है आपको न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक। ये क्वेश्चन पहले फिटर पे नहीं था, लेकिन अभी न्यू एडिशन की जो बुक आई है उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएंगे, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक। तो इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं आई थिंक, एक या दो आएंगे। और इसके बाद है कंप्रेशर, प्रेशर गेज, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, इनसे भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। और इसके बाद दिया हुआ प्लान एंड परफॉर्म बेसिक डे, और इससे मेंटेनेंस का देखना है आपको कि मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, रूटीन मेंटेनेंस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या, शटडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, ये भी इससे भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। और इसके बाद देखना है आपको बेसिक साइंस देखना है, और आपको ड्राइंग का भी पोर्शन उठाना है, साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी उठाना है। वहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं कि आपको यदि टेप का साइज़ दे दिया जाए तो उससे निकालना है, टेप ड्रिल साइज़ कैसे निकालते हैं, टेप साइज़ कैसे निकालते हैं, उसकी पिच दे दिया जाए आपको, तो ये सब निकालना आना चाहिए आपको। इसके बाद इसमें दिया हुआ है परफॉर्म प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जो करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। साइंस, बेसिक साइंस से भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले वर्कशॉप कैलकुलेशन का। तो गाइस ये दिया, अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो हम टॉपिक का देख लेते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो एमपीटीओ के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है कॉमन हैंड टूल्स। तो फिटर ट्रेड में
जो भी मैकेनिकल ट्रेड रहती है उसमें जितने भी हैंड टूल्स है तो अभी सभी हैंड टूल्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद मार्किंग टूल्स, जब आप मार्क करते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो उस समय कौन कौन से मार्किंग टूल्स का उपयोग करते हैं, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, ये मार्किंग टूल्स भी देखना है आपको। थर्ड नंबर पर दिया हुआ कटिंग टूल्स। जब आप अपन जॉब बनाते हैं तो जॉब बनाने के दौरान अपन कौन से टूल्स का उपयोग करते हैं कटिंग करने के लिए, और ये कटिंग टूल्स भी देखना है आपको। इसके बाद जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो मेजर में यहाँ पर मेजरिंग टूल्स भी देखना है। कैलिपर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या है, डेप्थ गेज क्या है, और वर्नियर हाइट गेज क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद लिमिट फिट टॉलरेंस, लिमिट और फिट टॉलरेंस, इनकी डेफिनेशन अच्छे से देखना है आपको, और इससे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाना है, जिससे आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद स्क्रैपिंग, इससे भी क्वेश्चन आएंगे कि टाइप्स ऑफ स्क्रैपर क्या होते हैं, किस मटेरियल के बने हुए होते हैं स्क्रैपर। इसके बाद आपको देखना है लॉकिंग डिवाइस, कि लॉक कर किसी भी हम चीज देखते हैं कि जैसे कोई रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेने के बाद लॉक करने के लिए कोई ना डिवाइस होती है, पावर ट्रांसमिशन में होती है, तो ये लॉकिंग डिवाइस भी देखना है आपको। इसके बाद पावर ट्रांसमिशन से भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। इसके बाद आपको देखना पाइप एंड पाइप फिटिंग्स हैं, पाइप फिटिंग से भी देखना है। मेटल मेल्टिंग पॉइंट, कि मेटल को जब हम इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, ढलवा लोहा का कितना होता है, पिटवा लोहा का कितना होता है, ये सब क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आपको ग्राउंड लेवल पे ही जाके तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद है असेंबलिंग, असेंबली से क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से भी, सेफ्टी से भी देखना है, टाइप्स ऑफ सेफ्टी की कितने प्रकार की सेफ्टी होती है, और फायर से भी देखना है। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग, जब प्रैक्टिकल बनाते हैं तो अपन ड्राइंग का उपयोग करते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी देखना है। सिंबल देख सकते हो, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफी देखना है, और सिंपल सिंपल बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देखना है आपको एमसीक्यू में। और इसके बाद दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इससे भी देखना है मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैकेनिकल क्या है, फिजिकली प्रॉपर्टीज क्या है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इससे क्वेश्चन देखना है। इसके बाद गाइस इसमें देख सकते हो रिबिट, तो रिबिट के स्पेसिफिकेशन क्या है, इससे भी देखना है। फास्टनर का भी देखना है आपको। इसके बाद एमपीटीओ के इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक फिटिंग, जब आप फिटिंग करते हैं तो कौन कौन सी फिटिंग जो ऑपरेशन उपयोग करते हैं, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद आपको उठाना है सीट मेटल, तो सीट मेटल में आपको पढ़ना है कि सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग का, ब्रेजिंग का, रिवेटिंग का, ये सब क्वेश्चन देखना है आपको। इसके बाद आपको वेल्डिंग का देखना है, वेल्डिंग का भी, हाँ वेल्डिंग के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं 2-3, तो इससे भी आपको देखना है। कलर कोड देखना है, इसका स्पेसिफिकेशन देखना है, इसकी थ्रेड कौन सी कटी हुई होती है, ये देखना है। इसके बाद मेजरिंग टूल्स, जितने भी मेजरिंग टूल्स इंस्ट्रूमेंट है गाइस, तो ये भी देखना है आपको। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इनके रीडिंग से भी क्वेश्चन इंक्लूड हो सकते हैं। इसके बाद लिमिट फिट टॉलरेंस, लेथ मशीन का पूरा स्पेसिफिकेशन देखना है, और इसमें पूरा उसकी बनावट देखना है कि किस प्रकार की बनावट होती है, किस मटेरियल की बने हुए होते हैं। स्क्रैपर का भी देखना है। फास्टनर, गेज का देखना है कि गेज का उपयोग कहाँ करेंगे, मास प्रोडक्शन में करते हैं, गेज कितने प्रकार के होते हैं, किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं गेज से। और इसके बाद जिग एंड फिक्सचर, तो जिग एंड फिक्सचर का उपयोग कहाँ करते हैं, ये भी देखना है। और नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स से, तो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का भी चैप्टर आपको अच्छे से देखना है। मेंटेनेंस का देखना है, ड्रिल मशीन का, ड्रिल मशीन के साथ ही साथ आपको ड्रिल बिट का भी देखना है कि उसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, उसमें फ्लूट क्या है, उसका कटिंग एंगल कितना होता है, हार्ड मटेरियल को काटने के लिए एंगल कितना रखा जाता है, ये सब चीज़ें देखना है इसमें। और कूलेंट एंड लुब्रिकेंट का भी देखना है कि जब हम वर्किंग करते हैं तो उसमें जो इसमें जो हीट होती है, हीट को ठंडा करने के लिए क्या उपयोग करेंगे, कूलेंट उपयोग करेंगे या लुब्रिकेंट उपयोग करेंगे, ये सब इसमें अंतर देखना है कि कूलेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है। और इसके बाद है लेपिंग होनिंग, लेपिंग होनिंग से आई थिंक एक या दो क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं, तो इसको भी अच्छे से देखना है आपको, लेपिंग होनिंग। इसके बाद है बेयरिंग, बेयरिंग भी देखना है। और इसके बाद दिया हो हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट सिलेबस पे नहीं दिया है गाइस, लेकिन आपको हीट ट्रीटमेंट का देखना है, क्योंकि इसमें हीट ट्रीटमेंट का देता है, हीट ट्रीटमेंट का थोड़ा देखना है कि डक्टिलिटी क्या होता है इसमें, ये सब चीज़ें देखना है आपको। और ठीक है गाइस, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।